हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। हर रोज हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ, लेकिन शुरुआत आज करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी आज थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आया और बैंक निफ्टी के सामने कुछ ज़्यादा। तो निफ्टी की जो कमज़ोरी थी वो आज थी रिलायंस की वजह से। रिलायंस के जो रिज़ल्ट थे वो शायद बाज़ार को पसंद नहीं आए, यानी कि बाज़ार को O2C बिज़नेस से जो प्रॉफिट आया वो पसंद नहीं आ रहा। यानी कि कभी कभी प्रॉफिट भी पसंद नहीं आता, ऐसा आज देखने के लिए मिला। यानी कि जिस सेगमेंट के अंदर रिस्क ज़्यादा होते हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, कमोडिटी कंपोनेंट ज़्यादा है, उससे जब प्रॉफिट्स आते हैं तो बाज़ार ये मान के चलता है कि ऐसे बिजनेस को लो पी रेशो देनी चाहिए। तो बाज़ार ऐसे प्रॉफिट्स को देख के ज़्यादा खुश नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण आज आपको रिलायंस के शेयर्स की पिटाई के साथ साथ आपको देखने के लिए मिला होगा। यानी कि रिलायंस आज जो है नेगेटिव क्लोज हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ये उम्मीद तो नहीं कर रहे होंगे कि रिलायंस आज नेगेटिव बंद हो। आज बाजार जहाँ पे खुले उसके नीचे बाजार को बंद करा दिया गया। आज बियर्स ने बस केवल यही सबसे बड़ा काम किया। और दूसरी बात ये की कि जो 16,700 के ऊपर जब बाजार गया तो एक जबरदस्त कॉल रेटिंग आज देखने के लिए मिली और वहाँ से एक ही झटके के अंदर बाजार को पटकने की कोशिश की गई और करीबन 15-20 मिनट तो बाजार चलने दिया। और जैसे ही बाजार नए हाई लगाने की कोशिश कर रहा था, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी ने 37,011 का जब लेवल लगाया, एक ही झटके के अंदर जो है बाजार को सीधा 200 पॉइंट तोड़ दिया गया। बैंक और निफ्टी वहाँ पर करीबन 25-30 पॉइंट की एक ही झटके में गिरावट थी। कैंडल की बात करें तो हम आपके साथ चर्चा भी कर रहे थे कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, टाइम स्पेंड करेगा बाजार यहाँ पे, ये डिसाइड करेगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये अभी इस एरिया के अंदर ही है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के लिए शायद बेस बनाने के लिए बाजार इस गैप को फिल करने के लिए आए, जो कि 16,500 से 16,300 के बीच में है। तो 16,500 से 16,300 के बीच का जो दायरा है बाजार आने वाले समय के अंदर आपको दिखा सकता है। और हो सकता है कि इसी एक्सपायरी के अंदर, यानी कि जो हमारी 3 दिन बाद जो है हमारी एक्सपायरी है, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी है, उसकी तरफ शायद बाजार इन लेवल्स को भी दिखा दे। तो आज ऊपरी लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर आया और मैं ये जो लेवल्स है ये आज आपको केवल इस बात को देख के बता रहा हूँ कि जो 16,700 के ऊपर 16,800 पे, 16,900 पे, 17,000 पे जो कॉल राइटिंग हुई है आज, वो बहुत ही जबरदस्त हुई है। यानी कि कॉल राइटर्स ये मान के चल रहे हैं कि भाई बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। बाजार ने नीचे से एक अच्छा पिकअप किया है। शायद यही लोग जो यहाँ से बाजार को उठा के लाए, यही लोग जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यानी कि जो अभी तक बुल्स थे वही शायद ऊपरी लेवल्स में प्रॉफिट बुक करने के मूड में। आज जितना बैंक निफ्टी के आप गेनर्स देख रहे हैं 5, उससे अकेला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ही आज डाउन कर दिया। 2420 के भाव पे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और नेस्ले भी कमज़ोर थे। एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, लार्सन और एशियन पेंट्स ये सब मजबूती के साथ थे। और देखिएगा टाटा स्टील के अंदर आज रिजल्ट भी आए हैं। अब उस रिजल्ट पे कल इम्पैक्ट करेगा, बट मैंने अभी तक जो प्राइमा फेसी उन रिजल्ट्स को देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि क्योंकि टाटा स्टील चल चुका है, क्योंकि पिछले 7-8 दिन पहले हमने भी इसमें एक पोजीशंस बनाई थी 884 के आसपास। तो हालांकि हम उससे एग्जिट कर गए हैं अब तो वहाँ से देखिएगा 5 दिन के अंदर ही करीबन 80 रुपये की जो है रनअप हमने इसके अंदर देखा है। तो 5 ट्रेडिंग डेज में तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो मुझे अभी भी लगता है कि देखिए 960 रुपये के भाव के हिसाब से नहीं बता रहा मैं, बट रिज़ल्ट जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था उससे अच्छे हैं रिज़ल्ट। तो हो सकता है कि कल उसका आपको जो है देखने के लिए मिले कि भाई टाटा स्टील, हालांकि टाटा स्टील का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा तो है, लेकिन एक चीज़ है कि टाटा स्टील में जब से वो ड्यूटीज़ जब रेज हुई हैं, यानी कि एक तरीके से इनके ऊपर जो रेवेन्यूज़ के ऊपर एक तरीके से जो है कुठाराघात जो है गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ की वजह से हुआ है, तो वो काफ़ी कम पीरियड का था। तो फिर भी टाटा स्टील के अच्छे रिजल्ट्स हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और नेस्ले। अब एडवांस डेक्लाइन रेशो तो देखिए आज बहुत दिनों के बाद आपको डेक्लाइन 1207 की तरफ नज़र आ रहे हैं, नहीं अभी नेक टू नेक रह रहा था। तो ये एक इनिशियल सिग्नल है कि ऊपरी लेवल पर बाजार प्रेशर झेल रहे हैं। टाटा स्टील आज का मेन गेनर था। इंडसइंड बैंक जो है बाजार को उसके रिजल्ट पसंद आए थे। आज तीसरा दिन है रिजल्ट के बाद, तो बाजार ने आज उसको फिर दोबारा से रिवार्ड दिया। और बात ये है कि इंडेक्स को भी मैनेज करना था। आज जब ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी में दूसरे शेयर्स में प्रेशर आ रहा था, तो कोल इंडिया, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स, यूपीएल जैसे शेयर्स में तेजी थी। एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, विप्रो, एसबीआई, एनटीपीसी, लार्सन
और अभी जो है रिजल्ट टेक महिंद्रा के भी आए हैं। रिजल्ट थोड़े से वीक हमें लग रहे हैं टेक महिंद्रा के। महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, ONGC, आइशर मोटर, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब जो शेयर्स हैं ये आपको तेजी के साथ काम करते हुए, गिरावट के साथ काम करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक को अगर आप गौर से देखेंगे तो निफ्टी बैंक आज बड़ा, मतलब आप ये समझिएगा आज इसमें पूरा एंटरटेनमेंट रहा। एंटरटेनमेंट क्यों कह रहा हूँ कि भाई ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और आज जिस तरीके से बुल्स ने सुबह खींच दिया था और 10 मिनट के अंदर भाई साहब 37,000 पार कर दिया। सुबह 10 से 15 मिनट लगे होंगे और बाजार एक तरफ गोली की तरह चल रहा था, जैसा कि परसों की तरह जो फ्राइडे का सेशन था उसमें किया गया था। लेकिन आज भाई सब बियर्स तैयार थे और जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ गया, उठा के पटक के वॉल्यूम के साथ माल दे दिया। और देखिएगा एक ही झटके के अंदर और करीबन 1 घंटे के अंदर बाजार ने अपना लो भी लगा दिया, यानी कि 36,464। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर हाई भी लगा आज का और लो भी लगा। और उसके बाद बाजार जो है नीचे नीचे स्लिप होते रहे, दिन भर कंसोलिडेट होते रहे। और उसके बाद तकरीबन 2 बजे के बाद एक दोबारा से एक जान फूंकने की कोशिश जो है बुल्स ने की और फिर एक बार 800 साढ़े 800 तक ले गए थे, 36,850 तक चला गया था बाजार। लेकिन फिर जो है 3 बजे के बाद फिर दोबारा से बियर्स एग्रेसिव और ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग करना शुरू किया। हालांकि जब लास्ट टाइम बाजार बंद हुए तो 680 के आसपास थे, हालांकि एडजस्टेड फिगर जो है 36,726 है। तो बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत ही मज़ेदार वाली जो है एंटरटेनिंग जो है लड़ाई हुई। और कैंडल भी यही कह रही है, कैंडल ये कह रही है भाई तुम ऊपर ले गए, मैं नीचे ले आया और बीच में बंद कर दिया। तो जो डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स होती है ये जनरली, मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। जब एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद इस तरीके की डोजी कैंडल बनती है तो चांसेस ये होते हैं कि एक बड़ा मूव आएगा। अब ये बड़ा मूव हमें नेगेटिव की तरफ लग रहा है ज़्यादा, हमें लग रहा है 90% चांसेस है कि ये बड़ा मूव नेगेटिविटी की तरफ होगा, 10% चांसेस हैं कि ऊपर हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी हो। और आप इस तरीके की कैंडल्स देखिएगा कि अगर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद आती, मान लीजिए 2-3 दिन से तक बाजार नीचे गिर रहा होता और फिर रनअप अच्छा आता है, अगर ऐसा होता तो जैसे देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए कैंडल रेड बनी, उसके बाद बाजार थोड़ा सा वीक हुआ, 2 दिन वीक हुआ, तीसरे दिन डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी। उसके बाद देखिएगा बाजार ने शूट अप किया, ठीक है जी, 7-8 दिन बाजार शूट अप किया, फिर 2-3 दिन बाजार मंदा हुआ, फिर डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी और फिर बाजार तेज हो गया और अब फिर डोजी कैंडल बनी है। लेकिन अब क्या जो डोजी टाइप ऑफ कैंडल है उससे पहले गिरावट नहीं थी। अगर ऐसे 2-3 कैंडल गिरावट के बाद अगर ऐसी कैंडल बनती तो हम ये कहते कि हाँ अभी और तेजी बननी चाहिए। बट अब ये जो कैंडल है ये आपको क्या कह रही है, ये कैंडल यही कह रही है कि या तो पोज आएगा या पोज के बाद एक गिरावट आएगी। तो एक अच्छे खासे चांसेस हैं कि कल एक बाजार के अंदर जो आज के जो लो हैं 36,464 बाजार इनको भी टेस्ट करे और हो सकता है कि बाजार कल इन लेवल्स को तोड़ भी दे। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो 37,100 37,200 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। और याद करिए मैंने 7-8-10 दिन पहले आपके साथ 36,500 की बात की थी कि बाजार 36,500 आ सकता है। और 1 महीने पहले, यानी कि जो पिछला महीना हमारा शुरू हुआ था, ये महीना शुरू हुआ था, जून का एंड हुआ था, मैंने आपको ये कहा था कि सारे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भाई साहब तेजी करिए, मंदी मत करिए और एक टेक्निकल पुल बैक आएगा। और मैंने आपके साथ उस समय HDFC बैंक एक बहुत ज़बरदस्त जो है वैल्यू बाय आपके साथ शेयर किया था। हालांकि सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ से दी, बट अब मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वो पैसा कमाया है, जो लोग अच्छे खासे प्रॉफिट्स में हैं, वो प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे? क्योंकि जो लोग FNO में ट्रेड करते हैं उनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो जैसे ही शेयर का प्राइस नीचे आएगा तो वो कैश में डिलीवरी लेके भैया बोल सोचेंगे भाई अपनी पोजीशन को सेट ऑफ करो, या वो हेज करने के लिए आएंगे नीचे जो बाजार आएंगे। तो इसी वजह से बहुत अच्छे तरीके से ऊपरी लेवल्स पे माल सेल होता है। तो अगर एक अच्छी खासी रनअप के बाद इस तरीके की डोजी कैंडल आ रही है और ये बता रही है कि ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग आ रही है, तो ये इंडिकेशन है कि भाई अभी प्रॉफिट बुकिंग और आएगी। और वो प्रॉफिट बुकिंग बाजार को 36,100 36,200 तक भी ला सकती है, कल नहीं तो परसों। और हमें उम्मीद है कि 36,000 के आसपास
बाजार इस एक्सपायरी से पहले आएगा और काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं कि 36,000 भी इस एक्सपायरी से पहले बाजार तोड़ भी सकता है। बट लेकिन हम ये इंतज़ार करेंगे कि कल वेट एंड वॉच करें, और जब निचले लेवल्स पर आएगा फिर मैं आपके साथ बात करूंगा भाई कहाँ खरीदना है। तो जिन्होंने खरीदा था वो स्मार्ट प्लेयर्स की तरह अब चाहे तो अपना माल बेच सकते हैं अगर एज ए ट्रेडर अगर आप है तो। SBI, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ये सब तेजी में थे। कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB ये कमजोरी में थे। एक्सिस बैंक के आज रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट जो है मुझे लगता है कि एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, तो म्यूटेड परफॉर्मेंस है, ख़राब नहीं है, मतलब अच्छे रिजल्ट हम मानेंगे एक्सिस बैंक के। लेकिन ऑलरेडी शेयर प्राइस के अंदर वो डिस्काउंट हो चुके हैं जिस तरीके से शेयर्स के प्राइस मूव किए। अब अगर हम बात करें जो हमने 2 दिन पहले एनालिसिस आपके साथ किया था, तो पहला एनालिसिस था हमारा ICICI बैंक की तरफ। अगर हम ICICI बैंक के एनालिसिस की बात करें तो आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बड़े कमेंट कर रखे थे कि सर दूसरा चैनल जो बड़ा चैनल है वो आपको ये कि हम कह रहे हैं कि जो उनका तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है और ICICI बैंक तो भाई से 50 रुपये का रन अप करेगा। तो मैंने उनको क्या जवाब देना था, मैंने कहा भैया बाजार खुलेगा वो बता देगा। मैंने तो भाई क्वार्टर बेसिस पे एनालिसिस किया है, जो मुझे उचित लगता है वो देख लो, आपने फॉलो करना है, जिसको फॉलो करना है वो कर लो। लेकिन आज देखिएगा बाजार ने करा क्या, बाजार ने ये किया कि भाई जब ये बाजार सुबह ओपन हुआ तो शेयर तुरंत जो है 810 रुपये के ऊपर शूटअप कर गया विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, भाई ICICI बैंक के अच्छे रिजल्ट है भाई साहब, 810, 815, 820 में माल खरीदा होगा इंट्राडे ट्रेडर्स ने, मैं इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूँ। और सारे दिन आज जो सबसे ज़्यादा टाइम अगर आज कहीं ICICI बैंक रहा है तो मैंने स्पेशली नज़र रखी इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा इसका प्राइस था 800 रुपये। 800 रुपये से 25-30 रुपये पैसे नीचे जाता था, 50 पैसे नीचे जाता था, फिर 801, 802 आ जाता था। इसका मतलब क्या है कि और एक बार जब बाजार बीच में चले थे 2 बजे के बाद तो 805 भी गया था, 805, 806। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि जिन लोगों ने भी इस एनालिसिस के बेस पर, हमारे एनालिसिस के बेस पे कोई पोजीशन नहीं ली वो बढ़िया रहे, और जिन्होंने बड़े ऑप्टिमिज्म में आके पोजीशन बनाई उन्होंने इंट्राडे में लॉस लिया होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा एनालिसिस ठीक है गलत है, भाई जो मुझे ठीक लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और सिमिलरली मैंने कहा था कि भाई ICICI बैंक के जो रिजल्ट है उम्मीद से कम है, मैंने ये लिखा था। और मैंने लिखा था कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने कहा था कि भाई इसने निराश किया है, और आप देखिएगा इसकी निराशा आपको नज़र भी आएगी। अगर आज बंधन बैंक के पास सबसे ज़्यादा गिरावट के साथ कोई शेयर काम कर रहा था बैंक निफ्टी में तो वो था कोटक महिंद्रा बैंक। और मैंने आपको बताया भी था सिमिलरली जो व्यूज़ थे। सबसे अच्छा जो आज सरप्राइज़ किया वो HDFC बैंक ने किया, और HDFC बैंक को देखिएगा इसलिए रोक के रखते हैं, HDFC बैंक ना लास्ट में पत्ते हैं, ये लास्ट के पत्ते लास्ट में चलते हैं, तुरफ का पत्ता है ये। जब पूरा बैंक निफ्टी चल चुका था अब बैंक निफ्टी को रोकना था, परसों चलाया भी था फ्राइडे को, तो किसके थ्रू चला, HDFC बैंक के थ्रू। और जब रोकना था तो भी किससे रोकना है, HDFC बैंक से। तो मैंने सबसे लास्ट में भी ये बात आपके साथ कही थी कि अगर बैंक निफ्टी को 36,500 के ऊपर सस्टेन करना है बैंक निफ्टी को, तो मैंने कहा HDFC बैंक को चलना ही पड़ेगा। पिछले हफ्ते के एनालिसिस में कहा था। आज मुझे लगता है कि सब अच्छे चल चुके हैं, अब भाई इनको थोड़ा सा आराम करने दो, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आराम करने के लिए आएगा। और ये बाजार की फितरत है यार, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा जो व्यू है टेक्निकली भी देखें, चार्ट्स के एंगल से भी, डेटा पॉइंट के एंगल से भी ऐसा लग रहा है, लेकिन बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं। कोई पोजीशन बनाओ तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो अपने मन की करनी है, ध्यान रखिएगा, समझ अपनी लगानी, विवेक अपना लगाना। आज के डेटा और बताता हूँ। FIIs ने आज कैश मार्केट में बेच दिया 25 जुलाई में इंडेक्स फ्यूचर भी बेच दिए और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दिए। मतलब समझे भाई, अब ये बेचने पे आ गए। अब देखिएगा DIIs कल खरीदेंगे, आज तो ये भी न्यूट्रल थे, ना तो बेच रहे थे ना खरीद रहे थे। अब इनको तो बेचारा अगर ये बेचने आएंगे तो कल इनको खरीदना है। तो ध्यान रखिएगा, अब इन्होंने पोजीशंस ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बना रखी है। जो स्मार्ट प्लेयर ने पहले कैश में भी माल खरीदा, इंडेक्स भी खरीदा, ऊपर भी ले गए बाजार, अब वहाँ पर ले जाकर क्या किया, माल खरीदना भी छोड़ दिया, फ्यूचर भी बेच दिए और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दिए। तो इसका मतलब क्या, ये तो बड़े स्मार्ट निकले। पहले कैश में भी माल खरीदा, इंडेक्स भी खरीदा, स्टॉक भी खरीदा, सबको शॉर्ट कवरिंग कराई, अपने पैसे कमा लिए।
अब क्या किया, जो पैसे कमाए थे, जो माल खरीदा था वो बेच दिया, कैश में भी, इंडेक्स में भी बेच दिया, अब स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दिया। तो क्या होगा, बाजार एक रेंज में जाएगा या बाजार नीचे आएगा। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, या तो रेंज बाउंड बाजार रहेगा या बाजार नीचे की तरफ आएगा। मेरी यही है, या तो साइडवेज हो जाए, एक साइड रहे, या बाजार नीचे की तरफ आए। पर मुझे लगता है कि कल मंगलवार का दिन है, बाजार एक बार नीचे की तरफ आएंगे और फिर बुधवार का एनालिसिस हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से। ये मेरे व्यू हैं, कोई भी पोजीशन ले तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिएगा। और पुट कॉल रेशियो भी भैया यही बता रही है, पुट कॉल रेशियो भी ये कह रही है कि जो अब 1 के आसपास आ गई तो पोजीशन दोनों साइड बराबर है। जो भी 1.1 या 1.2 के आसपास चल रही थी तो तेजी वाले कॉन्फिडेंस में थे। और डाउ जोन्स तो न्यूट्रल है यार, कुछ ना ज़्यादा ना तेज, इसका क्या करें, ना तेजी है ना मंदी है। 2.93 क्या होता है, कुछ होता थोड़ी ना। 0.0092% तेज यार भाई, कुछ नहीं है ये भैया, डेटा ठीक नहीं है। अब यहाँ देखो, बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी में देखना, अब ध्यान समझना, कॉल राइटर मतलब जो कॉल बेच रहे हैं, कॉल बेचने वाले यानी कि बाजार को रोकना चाहते हैं नीचे। 16,700 41,000 कॉन्टेक्टेड, 16,800 15,000 कॉन्टेक्टेड, 16,900 55,000 कॉन्टेक्टेड, 17,000 58,000 कॉन्टेक्टेड। पहले तो इन सब का एडिशन देखो, ये 1.5 लाख से ऊपर बनता है। और ये कॉन्टैक्ट देखिए टोटल 1,24,000 1,05,000 1,07,000 1,77,000, ये सारे कॉन्टैक्ट मिला के 5.25 लाख के आसपास बनते हैं। तो मंदी करने वाले भाई भयंकर रूप से बाजार को रोकने के लिए अब तैयार हो गए। अब वहीं पर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग हो गई। चलिए अब देखते हैं 100 पॉइंट दूर, 16,600 में 90,000 कॉन्टैक्ट, चलो ठीक है। 16,500 में 1,19,000 कॉन्टैक्ट, 16,400 में 89,000 कॉन्टैक्ट, 16,300 में 95,000 कॉन्टैक्ट। अब आप खुद लगा लो किसका पलड़ा भारी है। तो पलड़ा तो भैया मंदी करने वालों को भारी है। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं भाई, दोनों साइड बराबर की बात है। पर मतलब कमज़ोर भी रहा बाजार, तेज़ी भी करी। तो आज इसमें एनालिसिस में अगर हम देखें तो 36,800 के ऊपर अगर कॉल राइटिंग हुई है तो नीचे की तरफ सिमिलर लेवल पर पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे न्यूट्रल जो है ऑप्शन ट्रेड है। तो आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।